हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आने वाले एपिसोड के नॉल के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए अगर आपको इसकी स्टोरी लाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमें स्पेस में एक शिप दिखाई देती है जिसमें कई सारे लोग होते हैं और शिप का कैप्टन भी होता है और वह किसी यूनिवर्स वर्चुअल नेटवर्क से जुड़ा था। अब ये वर्चुअल यूनिवर्स क्या है वो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा जब लू पेंग भी यूनिवर्स में ट्रेवल करेगा। बस आप ऐसा मान लो कि ये वॉर गॉड पैलेस जैसा ही है, अगर इसे 10 मिलियन किलोमीटर दूर भी है तब भी आसानी से अपनी कॉन्शियसनेस को जोड़ा जा सकता है और उसे मिल सकता है। तभी उसकी कम्युनिकेटर डिवाइस में एक साउंड आती है, जिसके बाद कैप्टन अपनी आंखें खोलता है जहाँ पर वह 2 प्लैनेट देखता है जिसमें लाइफ होने की संभावना थी। उन्हें देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। दोनों प्लैनेट में से एक प्लैनेट लाइट स्पीड से 2 साल और 8 महीने दूर था और दूसरा प्लैनेट 136 साल दूर था। इसलिए वे सबसे नजदीक प्लैनेट पर जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वे इस प्लैनेट को बेचकर पैसा कमाने चाहते थे। अब गाइस, यूनिवर्स में प्लैनेट बेचना और खरीदना आम बात है क्योंकि एक गैलेक्सी में कई सारे प्लैनेट होते हैं, जिसके कारण प्लैनेट बेचना या खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होती है और प्लैनेट में रहने वाले लोग उसके गुलाम बना दिए जाते हैं। इसके बाद हमें लू पेंग के इंटरनल वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर लू पेंग गोल्डन ऑन बीच के साथ सभी टैलेंट को सीखता है, साथ ही वह अपनी स्टडीज को भी कराता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब हमें साल 2060 सितंबर में हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पर जुजिंग का इलाज चल रहा था और 3 दिन बाद जुजिंग अपने बेबीज को जन्म देती है और ये दोनों बेबीज जुड़े होते हैं। अब ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल जाती है क्योंकि सब ये सोच रहे थे कि लू पेंग एक जीनियस था तो उसके बच्चे भी जीनियस होंगे क्योंकि इन बच्चों में लू पेंग की ब्लड लाइन थी। अब सब लोग लू पेंग की फैमिली को बधाई दे रहे थे क्योंकि उन्हें लगता है कि इस अर्थ पर 2 और जीनियस ने जन्म लिया है। जिसके बाद हमें लू पेंग के इंटरनल वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर वह गोल्डन ऑन बीच के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। तभी बब्बाता चिल्लाते हुए कहती है कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। ये सुनकर लू पेंग भी सुनने को एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद बब्बाता बताती है कि जुजिंग ने अपने बच्चों को जन्म दे दिया है और दोनों बच्चे अभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब ये सुनकर लू पेंग को तो मानो खुशी का ठिकाना नहीं रहता और सोचने लगता है कि वे कितनी क्यूट हो गई और कहता है कि मेरे बच्चों बस 8 महीने और फिर मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। जिसके बाद हमें 22 नवंबर को दिखाया जाता है जहाँ पर जुजिंग एक डायरी में कुछ लिख रही होती है और इस टाइम उसकी आंखों में आंसू भी टपक रहे होते हैं क्योंकि उसे लू पेंग की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी और उसके जीने की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन तभी वो सिल्वर एमुलेट भी चमकने लगता है और जुजिंग की बॉडी को शील्ड की तरह कवर कर लेता है और फिर उसकी बॉडी में चला जाता है, जिसके कारण वह एंजल की तरह दिख रही थी। और करीब 36 मिनट के प्रोसेस के बाद जुजिंग को एक इंटरनल बॉडी मिल जाती है। जिसके बाद सीन चेंज करके हमें पैसिफिक ओशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बब्बाता लू पेंग को चलाते हुए कहती है कि जुजिंग ने सुसाइड कर लिया। ये सुनते ही लू पेंग स्टन हो जाता है और कहता है कि क्या ये कैसे हो सकता है, और गुस्सा होते हुए कहता है कि जुजिंग ऐसा कैसे कर सकती है, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही हो। जिस पर बब्बाता कहती है कि ये मजाक नहीं है, ये सच है। इसलिए लू पेंग उस पर भड़क जाता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी और मेरा इंतजार करेगी। इस वक्त लू पेंग काफी ज्यादा गुस्से में था। अब ये देखकर बब्बाता कहती है कि उसने सुसाइड किया है लेकिन वह मरी भी है, लेकिन वह सच में नहीं मरी है। अब ये सुनकर लू पेंग इसका मतलब पूछता है तो बब्बाता कहती है कि उसकी सोल पूरी तरह से बंद हो चुकी है, लेकिन मैंने तुम्हें जो एमुलेट दिया था उसकी वजह से वो अभी भी जिंदा है और वो एमुलेट उसके इंटरनल सोल से जुड़ा है। लेकिन लू पेंग को कुछ भी समझ नहीं आता है। जिसके बाद बब्बाता कहती है कि जुजिंग के पास एमुलेट के कारण इंटरनल बॉडी है। जिसके बाद बब्बाता इंटरनल बॉडी के बारे में बताती है कि जैसे जैसे हम लेवल को पार करते हैं हमारी लाइफ बढ़ती है, लेकिन जब तक हम एक लेवल पर अटके रहते हैं तो उनकी लाइफ स्पैन बराबर होती है, चाहे वह स्टार लेवल 1 और स्टार लेवल 9 की पावर अलग हो, लेकिन उनकी लाइफ स्पैन बराबर होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही हम एक स्टेज को पार करते हैं तो हमारी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और हमारी सोल में भी बदलाव होता है। लेकिन अगर कोई सेक्टर लॉर्ड का बंदा है तो वह 1000 ईरा तक ही जिंदा रह सकता है क्योंकि उसकी बॉडी की भी लिमिट होती है, चाहे वह कितना भी इलाज करा ले एक दिन उसे बूढ़ा होकर मरना ही होगा। लेकिन इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंटरनल बॉडी के साथ जन्म लेते हैं और वो कभी बूढ़े नहीं हो सकते और उनकी सोल भी कभी नहीं मरती। लेकिन इनके साथ एक मसला होता है क्योंकि ये लोग स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगे। अगर उन्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसके लिए उसे इंटरनल बॉडी को छोड़कर किसी दूसरी बॉडी में जाना पड़ेगा। और इस यूनिवर्स में इंटरनल बॉडी के पास एक यूनिक एपरेटस होता है और इसे जमा करने के बाद एक एमुलेट बनता है और इसे इंटरनल बॉडी लव कहा जाता है और इस एमुलेट की वजह से एक नॉर्मल बॉडी इंटरनल बॉडी में बदल जाती है। वहीं जुजिंग की बॉडी भी एमुलेट के कारण इंटरनल बॉडी बन गई है और इसे अगर मरना भी होगा तो उसके लिए उसे खुद की सोल को डिस्ट्रॉय करना होगा और इस इंटरनल बॉडी के कारण अगर बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो गई तो वह फिर से नहीं बन जाएगी। अब ये सुनकर लू पेंग काफी खुश हो जाता है क्योंकि जुजिंग को एक इंटरनल बॉडी मिली है जिसकी वजह से वह कभी नहीं मर सकती और वे लाइफ टाइम एक साथ रह सकते हैं। जिसके बाद हमें जुजिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दुखी हुई बैठी होती है। तभी उसके पास एक मेल आता है और वो अपने आप ही खुल जाता है। जिसके बाद जुजिंग उसे चेक करती है जिसमें लिखा होता है कि जुजिंग ये मैं हूँ लू पेंग। अभी देखकर जुजिंग पूरी तरह से शॉक हो जाती है और आगे बढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि मेरे पास भी एक AI है जिसके कारण मैं तुमसे बातें कर पा रहा हूँ। लेकिन जुजिंग को इस पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसका भाई भी लू पेंग के कई फोटोज और मेल्स भेजता रहता था ताकि उसे भरोसा
दिला सके कि लू पेंग अभी भी जिंदा है। तभी आगे मैसेज आता है कि तुम बहुत ही ज्यादा दुखी थी, इसलिए तुमने सुसाइड करने की कोशिश की। मैं तुमसे इस बात से काफी ज्यादा नाराज हूँ, लेकिन तुम उस एमुलेट के कारण बच गई, जिसके कारण मैं खुश हूँ। और आगे लिखा होता है कि वो एमुलेट अभी गायब हो गया होगा। जिसके बाद जुजिंग चेक करती है तो वहाँ पर वो एमुलेट नहीं था। अब उसे थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगता है, क्योंकि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी लेकिन वह बच गई थी। वे सोचते हैं कि क्या लू पेंग अभी भी जिंदा है, लेकिन तभी मैसेज आता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और मैं 6 महीने में वापस आ जाऊंगा, लेकिन इस बीच तुम कोई भी गलत कदम नहीं उठाना। अब ये देखकर जुजिंग बहुत ही खुश हो जाती है और सभी फैमिली मेंबर को वो मैसेज बताती है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लेकिन जुजिंग के सुसाइड से भी वे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर 6 महीने का इंतजार करने का डिसाइड करते हैं। फिर हमें 2061 9 मार्च को दिखाया जाता है, जहाँ पर लू पेंग के सभी लोग खुशी से थे। तभी सभी लोगों के माइंड पर प्रेशर पड़ता है, जिसके बाद लू को छोड़कर सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक सूट पहने आदमी आता है। अब ये आदमी कौन है और उसने लू पेंग की फैमिली पर अटैक क्यों किया था, वो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। इसलिए बने रहिए हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।